बिहार से नेटवर्क पर आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं बिहार में शिक्षा के बारे में, शिक्षा के स्तर के बारे में। आमतौर पर चर्चा होती है कि बिहार में इंटेलेक्चुअल्स बहुत बड़ी संख्या में हैं और इसका उदाहरण दिया जाता है कि प्रशासनिक सेवाओं में बिहार से लोग चुने जाते हैं, ज़्यादा चुने जाते हैं। लेकिन देखने में ये भी आता है कि बिहार के लोग पलायन करते हैं और उस पलायन को रोकने का मुख्य विषय विभिन्न पार्टियों ने इस बार जो चुनाव हुए उसमें लिया था। पलायन रोजगार के लिए भी होता है, पलायन शिक्षा के लिए भी होता है। जिसके पास धन है तो वो हाई एजुकेशन के लिए बिहार से बाहर जाता है, ऐसा देखने में आया है। आइए हम संजय कुमार जी को सुनते हैं। मैं संजय कुमार बिहार के वैशाली जिले से रहने वाला हूँ। तकरीबन 35 वर्ष से मैं दिल्ली शहर में रहता हूँ। मैंने अपनी शुरुआती पढ़ाई लिखाई वैशाली जिले में रख के ही किया था। उसके बाद मैं हायर एजुकेशन उच्च शिक्षा के लिए मैं तमिलनाडु चेन्नई में चला गया। मेरा अपना जो अनुभव है वो जब मैं बिहार में था, वैशाली जिले में, जब मेरी पढ़ाई लिखाई अपने गांव में चल रही थी, उस समय फिर भी हद तक शिक्षा का जो एक लेवल होता है वो फिर भी ब्लॉक में 1 या 2 स्कूल ऐसे होते थे जहाँ पे अच्छी पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था है। लेकिन ये दूसरे जिलों में भी ये समस्या थी। एक तो बहुत बड़ी समस्या थी कि अच्छे स्कूल नहीं। हम लोग के पास जमीन जायदाद थी तो लोग खेती वगैरह, हमारे जो पेरेंट्स होते थे वो खेती वगैरह करते थे। तो मैंने देखा कि जो हमारे दादाजी जो खेती करते थे वो हमारे जो फादर पेरेंट्स जनरेशन है वो ही खेती, सेम टू सेम। जितना खेती उस समय होती थी उतना ही खेती उस समय भी होती थी। जो खेती हमारे दादा परदादा करते थे वही खेती जो है हमारे दादी चाचाजी लोग करते थे, और उतना ही करते थे जितना उनको आवश्यकता। ये हमने कभी नहीं देखा कि उसको इनकम के लिए या कुछ दृष्टिकोण से कुछ नए फसल या कुछ उस तरह के फसल की खेती हो जिससे कि इनकम बढ़े। ये थे संजय कुमार जो बिहार के हैं। प्राइमरी शिक्षा उन्होंने ज़रूर बिहार में ली, लेकिन बाद में हायर एजुकेशन के लिए वो चेन्नई चले गए। वहाँ से पिछले 35 वर्षों से वो दिल्ली में हैं। इसी संबंध में बात करने के लिए हमारे आज के मेहमान हैं डॉक्टर एन.पी. सेन। डॉक्टर एन.पी. सेन विजनरी हैं, लेखक हैं और बिहार के लिए काफ़ी कुछ करना चाहते हैं। डॉक्टर साहब, आपका हमारे होम स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। मैंने जैसा कहा कि हम एजुकेशन पे बात कर रहे हैं। क्या आपको बिहार की एजुकेशन पर गर्व है? देखिए, बिहार के एजुकेशन पर गर्व होने की कोई बात ही नहीं, क्योंकि बिहार की समस्या ही एजुकेशन है। आज के डेट में बिहार जो गरीब है, उस गरीब होने के कारण में 90% कंट्रीब्यूशन आज के बिहार में जो एजुकेशन दे रहा है उसका है। इसलिए गर्व होने की, एजुकेशन पर गर्व होने की बात हम नहीं करते हैं। हम बिहार पर गर्व करने की बात करते हैं, और वो भी उस बिहार की जो बिहार का इतिहास रहा। आज के बिहार का तो बिहारी बोलना गाली समझा जाता। डॉक्टर साहब, आपने अभी संजय कुमार जी को सुना। उन्होंने अपने जीवन के बारे में बताया, कैसे उन्होंने कहाँ शिक्षा ली। और दूसरी तरफ ऐसा चर्चा में आता है कि ज़्यादा IAS IPS बड़ी संख्या में बिहार से आते हैं, और केवल IAS IPS की बात हम एक तरफ करें और दूसरी सेवाओं में भी बिहार के लोग आगे हैं। तो ये जो शिक्षा है,
क्या वो बिहार से लेकर आते हैं या बिहार से बाहर उस शिक्षा को लेकर डिफरेंट कंपटीशंस में, प्रतियोगिताओं में वो आगे बढ़ते हैं? आप क्या मानते हैं? देखिए, बिहार, हमारा जो मानना है कि बिहार में शिक्षा और उस शिक्षा का असर बिहार में है कि देश में है, दोनों अलग सब्जेक्ट। मैं जब बिहार की बात करता हूं तो मैं बिहार की शिक्षा और बिहार के शिक्षा का असर बिहार में, उतने ही टॉपिक पे बात कर रहा हूं जी। मैं बिहार के लोग IAS IPS बन के इंडिया भर के डिफरेंट स्टेट के कैडर में जाते हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा। वो मेरे विषय सब्जेक्ट में नहीं, क्योंकि मेरा विषय शुरू से रहा है इनकम, पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम पर उनका कंट्रीब्यूशन बिहार में नहीं। IAS बन गए, IPS बन गए, यूपी कैडर, मद्रास कैडर, पंजाब कैडर में पोस्ट हो गए, तो उनका कंट्रीब्यूशन बिहार के पर कैपिटा इनकम पर क्या है? इसलिए वो मेरा सब्जेक्ट नहीं। मेरा सब्जेक्ट है कि बिहार में जो पढ़ा, जो बिहार में काम कर रहा है, जो बिहार के पर कैपिटा इनकम में कंट्रीब्यूट कर रहा है या कर सकता है, जो न कर रहा है न कर सकता है, मैं उसकी बात कर रहा हूं। सही है सब। अब आइए कि संजय जी जो उन्होंने कहा स्कूल का एजुकेशन, क्योंकि मैं कॉलेज और हायर एजुकेशन की बात नहीं कर रहा। मेरे समझ से बिहार का 80%, 70 to 80% अब जो इनकम है वो एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री एंड पशुपालन से है। तो 80% यदि इनकम आपको उससे है तो 80% एम्प्लॉयमेंट भी वहां से आना चाहिए। आजकल प्रॉब्लम ये है सरकार की कि लोग बोलते हैं कि एग्रीकल्चर में 20% से ज्यादा लोगों को अप्लाई नहीं होना चाहिए, तो इसलिए एग्रीकल्चर से लोगों को बाहर निकाल करके सर्विस में लाओ। वो भारत सरकार की पॉलिसी है। तो सरकार की पॉलिसी है कि एजुकेशन माने गांव के लोगों को शिफ्ट करो शहर में, और खेती करने के लिए 20% आदमी काफी, जबकि खेती करने के लिए आज के डेट में 50% आदमी लगे, तो अनप्रोडक्टिव। वो सरकार की ओपिनियन।